हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैंने बोला था मैं एक रिएक्शंस और लेकर आने वाली हूँ क्योंकि किसी ने कुछ कमेंट्स करे हैं, उनका मैं जवाब देने वाली हूँ कि लोगों ने बोला है कि गरीब की परिभाषा क्या होती है। एक वीडियो मैंने डाला हुआ था जिसमें जब दैट टाइम मनीषा अपने मायके से निकल रही थी, उस टाइम कितना सब लोग रो रहे थे। तब मैंने बोला था एक गरीब माँ बाप, है ना। देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनके घर का बैकग्राउंड देखते आप, जहां मनीषा रह रही थी, घर की स्थिति देखते आप, वीडियोस में इतना समझ में जाता है कि लोग किस तरीके के बैकग्राउंड से, किस तरीके की मतलब चीजों से रिलेट करते हैं, है ना। किस तरीके का उनका रहन सहन होगा, इससे समझ में आता है कि वो गरीब है या अमीर है या मिडिल क्लास है। ये सारी चीजें समझ में आती है। जैसे आज सचिन का घर है, सचिन के घर मनीषा रहती है, अलग ही समझ में आता है कि बहुत ही रिच फैमिली है ना। ये चीज समझ में आती है। लेकिन जब मनीषा मायके जाती है, क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आती हैं? एक बंदी ने मुझे कमेंट किया है कि गरीबी की परिभाषा क्या है। नेहा के माँ बाप रेंट के मकान में रहते हैं। नेहा विडो है, ना उसका खुद का घर है, ना बैंक बैलेंस है। ओ माय गॉड। एक बेटी भी है, उसको भी वो कैसे रहती होगी कभी सोचा? चलिए ठीक है, इन मैडम को अपन लोग जवाब देते हैं। आप लोग भी अपने कमेंट के थ्रू जवाब जरूर देना। गरीबी की परिभाषा वो तो मैंने बता दी आप लोगों को कि गरीब किस तरीके से रहते हैं और अमीर किस तरीके से रहते हैं। वो उनके रहन सहन से समझ आ जाता है, उनके वीडियो से दिख जाता है कि किस तरीके का मकान है उनका, कैसा छोटा छोटा गांव में जैसा होता है ना। वो दो दो तीन तीन बच्चे। आज यदि मनीषा के पापा अच्छा बैकग्राउंड से अच्छे करोड़पति अरबपति होते लाइक सचिन, है ना, तो क्या वो डिसीजन नहीं लेते? क्या अपनी बच्ची को इस तरीके की जिंदगी देते? आप लोग बताइए मुझे। क्या उसको उसके ससुराल में मरने देते कि पति का तो कोई सुख ही नहीं मिल रहा है उसको? आप लोग खुद बताइए, उसको पति का कोई सुख मिल रहा है? ये उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, तब भी वो इतना हाहाकार करके उस दिन रो रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बच्ची कितना दुखी है। और ये हर पेरेंट्स जानते हैं, जब उनकी बेटी दुखी होती है उनको जरा में समझ में आ जाता है, बच्ची के चेहरे से, बच्ची के हाव भाव से। हाँ, ऑन कैमरा वो आपको हंसती हुई दिख रही है, ऑन कैमरा मेकअप में दिख रही है, लेकिन फुल टाइम 24 घंटे वो उनके साथ रह के आई है, तब उन्हें समझ में आ रहा होगा और चीजें दिख रही हैं। तो क्या पेरेंट्स को समझ में नहीं आता होगा कि बच्ची उनकी कितनी दुखी है? तभी तो वो रोए, वरना किसको शौक है ये सब करने का? ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर इन मैडम ने बोला है, जो भी है, इनका नाम तो मैं नहीं ले रही हूँ, इन्होंने बोला है कि नेहा विडो है। तो नेहा को तो बहुत अच्छे से मालूम है ये विडो है तो ऐसे कर्मकांड नहीं करती, है ना। चलिए ठीक है, सगाई हो गई थी, शादी भी हो रही थी, क्यों ये खेला रचा गया? इसमें गलती किसकी? चलिए दूसरी बात, ये सब भी छोड़ो, नेहा गरीब है ना। उसकी एक छोटी बच्ची है, वो सिंगल है ना। आज मैं भी अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली रह रही हूँ, है ना। पाल रहे ना, ऐसा नहीं है, माँ बाप साथ में है ना, भाई साथ में है, भाभी साथ में है, रेंट के मकान में रह रहे हैं। तो आपको हिस्ट्री मालूम है इनकी? घर का जो मकान था इटारसी का, वो छोड़ के भागे हैं ये लोग, कर्जा जो कर लिया था इतना। ठीक है, इसके बाद जेसिका ने कितनी मदद की, ये सारी चीजें आप लोग के सामने आई हुई हैं दोस्तों। दूसरी बात, अब आज इन लोग के चैनल जो हैं 10-10 लाख से ऊपर के हैं। आप लोग को मालूम है, यदि आप यूट्यूबर हो तो आपको बखूबी समझ में आएगा कि 1 लाख व्यू आए, 2 लाख व्यू आए, तो उस पर डॉलर कितना बनता है, ये हर यूट्यूबर समझ जाएगा जिसको कमाई होती है। मैं समझती हूँ कि एक एक वीडियो से ये कितना कितना डॉलर कमा रहे हैं, और डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो आप, तब आपको समझ में आएगा कि ये लोग कितना कमा रहे हैं। खुद नेहा कितना कमा रही, बुटीक है उसकी,
ठीक है, बुटीक भी अच्छी खासी बड़ी है, खूब चीजें दिखता है उसकी। जब बुटीक दिखाई जाती है तो समझ में आता है कि कितना काम आता होगा, कितना सारा चीजें देख के समझ में आता है। कोई एक दो कपड़े रख के ऐसे बुटीक नहीं बनाई गई है कि दिखाने के लिए बनाई गई हो, है ना। बुटीक भी अच्छा खासा चलता है। मैडम के वीडियोस भी बहुत अच्छे से जाते हैं, बहुत आजकल तो और हाई हाई जा रहे हैं। आप लोग खुद समझ सकते हो कि एक एक वीडियो से 200-200 डॉलर तो आराम से बनते हैं। वो 200 जो डॉलर होते हैं ना, उनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो डेली की कमाई क्या है इनकी, आपको समझ में आ जाएगा कि गरीब कौन है ना। ऐसे इंसान को गरीब नहीं बोलते। जो बंदी रोज के लाखों रुपए कमा रही, रोज के नहीं सॉरी महीने के लाखों रुपए कमा रही हो, वो बंदी गरीब नहीं हो सकती। आया समझ में, वो बंदी गरीब नहीं हो सकती। वो अपनी बच्ची को, यदि वो शादी भी ना करे ना, मैं बताऊं तो भी अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से अच्छी परवरिश दे के पाल सकती है। जैसा उन्होंने बोला था कि ताशी के लिए शादी करना जरूरी है, ऐसा उन्होंने बोला था कि ताशी के लिए शादी करना जरूरी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो औरत यदि अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छा खासा कमा रही हो, तो वो इस तरीके की बात करे कि ताशी के लिए शादी करना जरूरी है। शादी करना इनके खुद के लिए जरूरी है, इन्हें लाइफ पार्टनर चाहिए। हाँ, समझ सकते हैं कि एक टाइम के बाद जरूरत पड़ती है पार्टनर की। जब एज बढ़ती है तो ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तब पार्टनर की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज के लिए मैं डिक्लाइन नहीं करूंगी कि इनके शादी करने का डिसीजन गलत था। ठीक है, सबके अपने अपने रिव्यू होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं कि हाँ शादी करना है या नहीं करना, लेकिन बच्चों के लिए शादी करना है, ये चीज मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो जहां ये बोला जा रहा है कि मैडम तो बहुत गरीब हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, विडो है, तो लाचार मत बनाइए, है ना। लाचार बन बन के ही इनने अपना चैनल खड़ा किया है, लाचार बन बन के ही इनने लोगों से सिंपैथी लिए। पहले अपने हस्बैंड के नाम ली, अब अपनी बच्ची को हर वीडियोस में आगे करती हैं। पहले बच्ची दिखती थी क्या, हर वीडियोस में बच्ची को दिखाती थी क्या? कभी आप ये बताइए, इनके वीडियोस से आपको ऐसा लगा कि कभी ये बच्ची को पढ़ाते हुए दिख रही हैं, तो कभी बच्ची को खाना खिलाते हुए दिख रही हैं, तो क्या कभी बच्ची को तैयार करते हुए दिख रही हैं, कभी स्कूल छोड़ते हुए दिख रही हैं? क्या इनके ब्लॉग से ऐसा कभी लगा? बच्ची पर ध्यान ही कहाँ है इनका? इनका ध्यान तो खुद के ऊपर है, कमेंट सेक्शन के ऊपर रहता था। अब तो चलो कमेंट सेक्शन बंद हो गए, कमेंट सेक्शन के ऊपर रहता था। अरे लोग मेरे बारे में क्या लिख रहे हैं, तुरंत पूरा परिवार खड़ा हो जाता था। अब क्यों नहीं हो रहे हो खड़े? और कभी इनको किचन में काम करते देखा मैडम को? मैंने तो नहीं देखा। बहुत ही रेयर ब्लॉग्स होंगे। हमेशा इसकी माँ ही इनके किचन में लगी रहती है, नौकरानी जैसी। चलिए, बहू जो है अभी डिलीवरी हुई है, समझ सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी मैडम है, ये अपनी माँ का हाथ नहीं बटाती क्या पूरे टाइम कैमरा लेके खड़ी है? आज मैं भी अपनी माँ के साथ रहती हूँ, हम लोग के काम बटे हुए हैं, हम लोग करते हैं पूरा पूरा काम। वो दिखता है हमारे वीडियो से, हम लोग यदि कोई ब्लॉग शूट करें हैं तो सारा दिखता है किचन में काम करते हुए। ये मैडम कभी दिखी आपको? काय की गरीब है, अपने ऐश से जी रही है और दूसरों का परिवार बर्बाद कर दिया। ये मैडम आगे नहीं बढ़ती ना, तो हिम्मत नहीं थी उसकी जगत भाई की कि इनके ऊपर हाथ भी रख सके। एक औरत ही बढ़ावा देती, बढ़ावा दिया। वो आदमी तो फालतू निठल्ले रहते ही हैं, उन्हें तो चाहिए ही। तो गलती सबसे बड़ी कहाँ हुई है, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो। मैं कोई इनका विरोध नहीं कर रही, कोई गलत नहीं बोल रही, लेकिन चीजें जो दिखती है ना, लोग आके बोल के जाते हैं, अरे वो विडो है, अरे वो एक बच्ची की माँ है, वो अकेली रह रही है, एक किराए के मकान में रह रही है। तो किराए के मकान में रहना ये उनका ऑप्शन होगा यार, उन्हें लेना होगा तो प्लॉट तो वो ले ही चुकी है ना, खुद के नाम से प्लॉट ले चुकी है। घर भी बनवा लेंगे, आज नहीं तो कल घर बन जाएगा। बैंक बैलेंस तो मैडम बहुत है। इनके शादी जो सगाई के वीडियोस थे ना, उससे ही इनने करीब 15 लाख से ऊपर कमाए, आपको बताऊं। और ये सारे में खबर है, सिर्फ उन वीडियोस से।
तो ये मत बोलो। प्रमोशंस अलग मिलते हैं, उनसे कितना पैसा मिलता है आप लोगों को मालूम है? पर व्यू 1 रुपए काउंट होता है। मैं बताऊं आपको, जितने व्यूज उतना पैसा। हर प्रमोशन का, जहां भी ये वीडियो डलता है प्रमोशन का, वहां जितने व्यू आते हैं पर व्यू का 1 रुपए। यदि 25,000 आए तो एक प्रमोशन का 25,000, 1 लाख आए तो 1 लाख। इस तरीके से काउंट होता है। खुद मैंने टेक चैनल वालों से ये पूछा है कि प्रमोशन का पैसा किस तरीके से मिलता है। तो शायद जो लोग नहीं समझते वो इनको गरीब बोल रहे हैं, है ना? तो थोड़ा सा समझो बात को, फिर इनको गरीब बोलो। ये गरीब नहीं है कहीं से भी, ये सिर्फ दिखावा करती हैं सिंपैथी गेन करने के लिए। बाकी जियो अपनी लाइफ है यार, बच्ची है, आप बहुत अच्छे से जी सकते हो, जी रही हो। दूसरों को टेंशन देके आप बहुत अच्छे से जी रही हो, अच्छी बात है। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में।